हेलो दोस्तों एसएससी के एस्पिरेंट्स के लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है। एसएससी ने जो फेज़ 12 की रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट की है उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट जो है वो एसएससी ने अनाउंस की है। इसके बारे में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि ऑनलाइन डेट क्या रहेगी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए, एज लिमिट वगैरह जो है यानी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें डेली वीडियोज़ अपडेट्स और नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो इसमें कुल मिला के 2049 वैकेंसीज निकाली गई हैं और किस किस तरह की पोस्ट निकाली गई है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों हम यहां पर बात करेंगे, अगर आप इन 2049 वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट जो है वो 26 फरवरी 2024 रखी गई है। और अगर हम इसके लिए लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट रहेगी 18 मार्च 2024। और इसके बाद अगर हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो वो 6 to 8 मई 2024 को लिया जा सकता है और ये टेंटेटिव डेट रहेगी। और अगर आपको एसएससी की तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए और आप उनको कॉल करना चाहते हैं तो आपके लिए एक टोल फ्री नंबर यहाँ पर है, तो आप इस नंबर पे उनको कॉल कर सकते हैं। दोस्तों पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पोस्ट, एज लिमिट और क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों इसमें मुख्तलिफ तरह की पोस्ट्स निकाली गई हैं और अलग अलग तरह की पोस्ट के लिए अलग अलग एज रखी गई है और डिफरेंट क्वालिफिकेशंस यहाँ पर रखी गई हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लाइब्रेरी अटेंडेंट, इसके लिए एज लिमिट जो है वो 18 से लेकर 25 ईयर्स है और क्वालिफिकेशन जो है वो 10+2 यानी 12th रखा गया है। इसी तरह अगर हम लेडी मेडिकल अटेंडेंट की बात करें तो एज लिमिट 18 से लेकर 25 ईयर्स है और मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास रखा गया है। इसी तरह दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये मुख्तलिफ तरह की पोस्ट्स निकाली गई हैं और इनकी अगर मैं जनरल बात करूँ तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन कुछ पोस्ट्स के लिए 10th पास है, कुछ पोस्ट्स के लिए 12th पास है और कुछ पोस्ट्स के लिए ग्रेजुएशन यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी गई है। और इसी तरह अगर मैं बात करूँ एज लिमिट की तो यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 37 ईयर्स तक रखी गई है। कुछ पोस्ट्स के लिए 25 ईयर्स रखी गई है, कुछ के लिए 35 और कुछ पोस्ट्स के लिए जो है 37 भी एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। क्योंकि जो पोस्ट है वो अलग अलग लेवल्स की यहाँ पर निकाली गई हैं। कुछ पोस्ट्स आप देख पा रहे होंगे लेवल 1 की हैं, कुछ लेवल 2 की हैं, कुछ 3 की हैं, कुछ लेवल 6 की पोस्ट्स हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से सूटेबल रहेगी तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करें और अपना जो एज लिमिट है या फिर क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ से इसमें चेक कर सकते हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने की लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ओवरऑल जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। तो ये आप देख रहे हैं तो कुल मिला के 2049 वैकेंसीज निकाली गई हैं अलग अलग तरह की पोस्ट्स के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी याद रखना होगा कि जो कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट्स को एज पर रूल जो है एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे SC ST कैटेगरी को 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलेगी, OBC को 3 ईयर्स, PWBD को 10 ईयर्स, PWBD प्लस OBC को 13 ईयर्स, PWBD प्लस SC और ST कैटेगरी वालों को उनको 15 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। इसी तरह एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स और बाकी क्राइटेरिया उनको फॉलो करना होगा। इसी तरह जो डिफेंस पर्सनल होंगे या फिर विडो होंगे या फिर जो डाइवर्स्ड होंगे उन सभी को यहाँ पर एज पर रूल जो है वो एज रिलैक्सेशन दी जा रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी की। तो यहाँ पर अगर आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो फ़ी रहेगी जो आपको पे करनी होगी वो सिर्फ 100 रुपये होगी और ये भी सिर्फ जो जनरल कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले कैंडिडेट्स हैं
उनको ही पे करना होगा। लेकिन जो बाकी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले कैंडिडेट्स होंगे, इंक्लूडिंग विमेन कैंडिडेट्स, उनको यहाँ पर किसी भी तरह की कोई फ़ी नहीं देनी होगी। वो एग्जेम्प्ट रखे गए फ़ी से, यानी वो बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें, चूँकि ये नेशनल लेवल की वैकेंसीज़ रहेंगी, इसीलिए जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगहों पे रखा गया है। और पर्टिकुलरली अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो एग्जामिनेशन है वो जम्मू में रहेगा, सांबा में रहेगा और श्रीनगर में रहेगा। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो है एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन है वो 3 मरहलों में लिया जाएगा, यानी यहाँ पर 3 एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। एक एग्जामिनेशन उन पोस्ट्स के लिए लिया जाएगा जो कि मैट्रिक जिनकी क्वालिफिकेशन रखी गई है, 10th जिनकी क्वालिफिकेशन रहेगी, तो उनके लिए अलग से एग्जामिनेशन लिया जाएगा। और उसके बाद उन पोस्ट्स का एग्जामिनेशन लिया जाएगा जिनकी क्वालिफिकेशन 12th रखी गई है। और उसके बाद उन पोस्ट्स का एग्जामिनेशन रहेगा जिनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन या फिर इससे अबव रखी गई है। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आपको जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जनरल इंग्लिश बेसिक नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स रहेंगे, लेकिन अगर गलत आप आंसर देते हैं तो उसके लिए -0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। सिलेबस की अगर हम बात करें तो मैट्रिकुलेशन लेवल के जो पोस्ट्स रहेंगे उनके लिए ये सिलेबस रहेगा जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पहले ये जनरल इंटेलिजेंस है, उसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये जनरल अवेयरनेस है, और इसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, उसके बाद ये जनरल इंग्लिश के टॉपिक जो हैं जो आपको कवर करने होंगे। उसके बाद जो +2 यानी 12th पास जो लेवल के पोस्ट्स होंगे वहाँ पर उनके लिए ये वाला जो टॉपिक है जनरल इंटेलिजेंस में उनको ये वाला सिलेबस कवर करना होगा। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस के लिए ये वाला जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने होंगे। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये सिलेबस जो है इनको कवर करना होगा, और इंग्लिश के लिए उनको ये वाला जो सिलेबस है वो कवर करना होगा। उसके बाद जो ग्रेजुएशन लेवल के पोस्ट्स निकाले गए हैं उनके लिए जनरल अवेयरनेस में, जनरल इंटेलिजेंस में ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनको कवर करने होंगे। और इसी तरह जनरल अवेयरनेस में आप देख पा रहे होंगे तो ये वाला सिलेबस उनको कवर करना होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में उनको ये वाला जो सिलेबस है जो आपकी स्क्रीन पे है ये इनको कवर करना होगा। और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये इंग्लिश के लिए इनको सिलेबस रहेगा। उसके बाद और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। कल भी हमने आपको बताया जो एसएससी की पुरानी ऑफिशियल वेबसाइट थी उस पे अब जो है कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो नहीं ली जाएगी, बल्कि एसएससी ने नई वेबसाइट जो है वो आपके लिए लॉन्च की है ssc.gov.in। तो आप सभी बच्चों को एसएससी की इस नई वेबसाइट पे खुद को रजिस्टर करना होगा। ऑलरेडी जिनका अकाउंट एसएससी पे है उनको भी अब इसी वेबसाइट में खुद को रजिस्टर करना होगा, नए से अपना प्रोफाइल बनाना होगा, और उसके बाद वो बच्चे जो हैं इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी इंस्ट्रक्शंस इसमें दी गई हैं कि आपको क्या करना होगा। इनफैक्ट आपको तो पता ही होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इस पीडीएफ को जो है आप इसको डाउनलोड ज़रूर करें। लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों ये थी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट एसएससी की जो पोस्ट्स निकाली गई हैं, तो उनसे रिलेटेड उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। लास्ट में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली वीडियोस, अपडेट्स और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, ताकि आपको फेसबुक पेज पर भी डेली वीडियोज़, अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।